साथियों, आज हम सब बात करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर। आज हम सब वहां बात करने जाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर जहां बाढ़ क्षेत्र बहुत आता है और वहां पर अभी तक चार 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 बार पानी आ चुका है। तो वहां पर हम बच्चों से जाकर बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और वो क्लाइमेट चेंज से कितना मतलब अपने आप को मतलब कि मजबूर फील कर रहे हैं या अपने आप को मतलब दुखद फील कर रहे हैं। इस चीज को लेकर हम सब बाढ़ क्षेत्र से बहुत सारे पीड़ित हैं, उनसे आज हम सब बात करेंगे। चलिए बच्चों से हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में तुम लोग सबको मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है? तो देखो, प्रश्न पूछना हमसे कब, जब वीडियो मतलब कि जब हम पूरा मतलब कि जब बात अपना अंतिम करेंगे तुम सबका भी प्रश्न कुछ कुछ हम लोग करेंगे, ठीक। और एक भी माइक हम चालू करवा कर तुम सबको दे, एक माइक और लाओ। एक माइक देंगे जो कि तुम सबका प्रश्न जो होगा वो माइक लेना और हमसे जो जो प्रश्न पूछना है वो पूछना। देखो, आज हम सब जो भी आज वीडियो बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम सब किस चीज पर बात करें, एजुकेशन पर बात करें, क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, इस देश का फ्यूचर पर बात कर रहे हैं। और सपोज करो कि आज हमारे भारत में जो बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, वो एक शैम्पूल का, एक साबुन का अगर प्रचार कर सकते हैं टीवी पर आकर, तो हम क्लाइमेट चेंज को जो हमारे फ्यूचर में जो भविष्य में हमारे प्रलय होना है, घटना होना चाहिए, होने वाला है, उस पर क्यों नहीं हम वीडियो बनाकर और बच्चों में जाकर बात कर सकते हैं? कोई दिक्कत है? बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़कों लड़की का और मतलब टीचर को भी दिक्कत हो रहा है कि मतलब कि ऐसा मत करिए, चाहे ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम सबको समझना होगा कि कोई अगर दारू का प्रचार कर सकता है तो हमको अगरबत्ती का प्रचार नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो वही चीजें है। और बहुत सारे हम टीचर के पास गए तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रचार हमारा ना हमको मतलब है ना हमारे बच्चों को मतलब है। क्या हम क्लाइमेट चेंज से हम सबका मतलब नहीं है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब हम समझेंगे तब ना मतलब होगा। क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज समझ ही नहीं रहे हैं, हम टीचर है, हमको मालूम ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, तो ना हमको समझ में आएगा ना बच्चों को समझा पाएंगे। तो उसी की वजह से क्या हो रहे हैं, टीचर बोल रहा है कि ना हमको मालूम है ना बच्चों को मालूम, बताना हमको उचित लग रहा है। तो इसी चीज को आज हम क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। मिशन है 2030, एक आईपीसीसी का रिपोर्ट होता है जो हमारे साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं मानसून मानसून को लेकर या जो भी जलवायु परिवर्तन होता है, उसका एक रिपोर्ट आता है कि 2000 जो 30 जो है हमारा मिशन होता है, उसमें 30 में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना होता है। क्लाइमेट चेंज एक जलवायु परिवर्तन होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको रोकेंगे हम सब, और नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, 2030 के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, रोकना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सपोज करो, इस पर बात करना हमको इतना मुश्किल कठिन हो जाता है क्योंकि बात कहाँ से शुरू करें हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि इसमें परिणाम दिख रहा है, सोल्यूशन भी बताना है, कारण भी बताना है, सब कुछ। इसके क्लाइमेट चेंज होता क्या है, तो मतलब सोल्यूशन मतलब ये समझ में नहीं आता है कि बात कहाँ से शुरू करें, चीजें ये समझ में नहीं आती। अगर सब अभी सपोज करो तुम सब बाढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हो, सब करते हो ना? अभी हम सब बारिश की वजह से या सुखाड़ की वजह से भी झेल रहे हैं। अभी पानी कितने बार आया आपका गांव में? 4 बार आया, आया ना? उसके वजह से आप सबको एजुकेशन में भी बहुत सारा मतलब बाधा हुआ होगा, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, या मतलब कि सब कुछ में दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही? तो इसके वजह से इसी पर बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, वर्षा क्या होती है। इसके बाद हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे जो राज्य है, जैसे कि राजस्थान 80 में, उत्तराखंड 80 में, झारखंड में धनबाद हो गया, इसके बाद राजस्थान में थार हो गया, थार एक होता है उसमें। इसके बाद बहुत सारा ऐसा राजस्थान में ऐसे ऐसे मरुस्थल मतलब जो जमीनें हैं, उस पर हम बात करेंगे, वहाँ चीजें क्या हो रही है। पहले समझते हैं हम सब क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज एक ठेठ भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब भोजपुरी मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, सबको भोजपुरी मालूम है, तो थोड़ा सा हम ऐसा समझते हैं। सपोज करो जो इस धरती पे बैठे हो, इस धरती पे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है, इफेक्ट जो मतलब ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या है, मतलब कि मौजूद है पृथ्वी पर। वो कहता है क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि सपोज करो कि मतलब मीथेन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरो हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या है, मौजूद है इस पर। और ये सब क्या होता है कि जो हमारे सूर्य का प्रकाश अभी पड़ रहा है ना, ये सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इस पर ग्रीन हाउस गैस जो है कि उपलब्ध है। क्या होगा कि पृथ्वी से रेडिएशन निकलता है, जैसे हमारे मोबाइल से रेडिएशन निकलता है ना, आप सपोज करो रेडिएशन पृथ्वी से निकल रहा है, तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है, जो भी हमारे गैस है, तो क्या कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं क्या करता है, पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो रेडिएशन निकल ही नहीं पाता है। सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है बहुत ऊंचे तापमान का होता है, टेम्परेचर का होता है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैस रेडिएशन नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। गर्मी की वजह से क्या होता है, ये गर्मी क्या क्या करता है, अब गर्मी क्या करता है कि तूफान लाएगा, अलग अलग बीमारी होगी, जो वायरस होता है ना, ये सब वायरस फैलेगा। इसके बाद बारिश होगी, कहीं सुखाड़ पड़ जाएगा, माने नाना प्रकार के इससे क्या होता है, नुकसान होता है।
टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है तो तुम्हारे अंदर वो नुकसान होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे नुकसान होगा, बीमारी अलग अलग फैलेगी। तो ये सब क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हुआ, और ये टेम्परेचर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ ही हाल में देखा जा रहा है कि अभी टेम्परेचर कल ही का रात के देखो, इस मतलब देखा जाए थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज से जोड़कर, क्या हम लोग इस जो अभी मतलब ये जो चल रहा है अभी, इसमें हम सब चादर ओढ़ते थे कि और कपड़ा खोलते थे, मतलब शर्ट अपना या जो भी हम था मतलब उतार देते थे कपड़े ओढ़ते ना, मतलब जो हमारे क्या दशहरा का मौसम चलता था, हम लोग साल ओढ़ते थे ना, स्वेटर पहनकर नाटक देखने जाते थे ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम सब और क्या होते हैं कि अपने मतलब हल्का कपड़ा पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मतलब कल का रात का अभी कितना टेम्परेचर था ना? आप जब गांव में मूर्ति उर्ति रखाती थी तो मतलब कि सपोज करो जाते थे, कितना ड्रामा देखने जाते थे तो हम लोग चादर उधर उड़ कर जाते थे या सूटर लगा लेते थे। लेकिन सूटर लगाने का जरूरत पड़ रहा है अभी? नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या जोड़ा जा सकता है? क्लाइमेट चेंज जोड़ा जा सकता है। और क्लाइमेट चेंज कितने लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज ये एक प्राकृतिक है, आपदा है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एक बताऊं, जो यहाँ का झारखंड का बताऊं, धनबाद का स्थिति, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे घरे, बहुत सारा भस रहा है। बस किस क्यों रह रहा है? तो अभी कहा जाए कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, नहीं, वहां कोयला होता है। और कोयला का क्या किया जाता है? कोयला अंदर अंदर खोद कर निकाला जाता है ना, आपको इस जमीन के अंदर से माइनिंग। हाँ माइनिंग किया जाता है, बात सही है। नीचे से खोद कर निकाला जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, और वो जो खोद कर निकाल दिया जाएगा, अंदर के निचोड़ लिया जाएगा, क्या होगा? ये धसेगा कि नहीं धसेगा? इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार, बहुत सारा ऐसा बहुत सारा चीजें भस रहा है। और दूसरे देश गांव में जाकर या दूसरे राज्य में जाकर पलायन कर रहे हैं, मतलब यहाँ से दूसरे गांव में अपना शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहां भी दिक्कतें हो रही कि नहीं हो रही है? ये किन को फायदा हो रहा है? सरकार को फायदा हो रही है। उससे हम घर मानते हैं, हमारे घर में बिजली आती है, हमारे कोयले से बिजली आती है, लेकिन ये मतलब सरकार को तो कुछ करना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे ढाही पर घर बस रहा है, बहुत सारा ऐसे सोसाइटी से बारिश से गांव डूब जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत सारे ऐसे नुकसानी हो रही है। तो इस पर सरकार को मतलब कि क्या काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सरकार यहाँ पर क्या करती है? बोलती है कि ये प्राकृतिक आपदा है, जो होता है प्रकृति की वजह से हो रहा है। बहुत सारा मतलब कि पानी का लेवल बढ़ जा रहा है बारिश से, या सुखाड़ पड़ जा रहा है, या बहुत सारा बाढ़ आ रहा है, तो क्या बोल रही है? ये प्रकृति की आपदा है, ये इंसान की वजह से आ रहा है सब कुछ। क्योंकि इंसान इतना मतलब पॉल्यूशन कर चुका है, इतना मतलब कि सब कुछ कर रहा है कि मतलब मुर्गा मीट कंजप्शन करना, इसके बाद एक गाड़ी से चलने के अलावा 5 गाड़ी से चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे मतलब चीजें इतनी मन नुकसान कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी उसको देखो, पसीना शरीर पर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये जो भी चल रहा है ना, ये पसीना, जो पसीना आने का अभी नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा सा ठंड महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ठंड शुरुआत है ये। तो इसमें हम सबको क्या होना है? इतना टेम्परेचर नहीं होने चाहिए, लेकिन अब टेम्परेचर हाई होते जा रहा है। अब देखो, एक बात समझना, सब हम सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैसा ऐसा कोई ऐसा है कि जो अडानी के परिवार से बिलोंग करता है? अडानी अबानी का नाम जानते हो तुम सब? ऐसा तो कोई है नहीं कि अडानी अबानी के हम परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। हम सब एक मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और हमारे पापा क्या है, हमारे ज्यादा हम लोग की चीज से फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान के फैमिली से। हम भी किसान के फैमिली से, आप सब किसान के फैमिली से। एक बार सोच कर सपोज करो, देखो कि हम जब खेती मतलब खेती हमारे पापा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखना, जिस दिन 51 डिग्री, 54 डिग्री, 55 डिग्री, 56 डिग्री हो जाएगा, जिस दिन तापमान, जिस दिन टेम्परेचर इतना हो जाएगा, उस दिन सोच कर देखो कितना नुकसान होने वाला है। अगर हम लोग हम सब काम कर पाएंगे। अभी मैं एक राजस्थान का मतलब वही थार का वीडियो देख रहा था। एक थार होता है वहां पर, ऐसे कुछ करके गांव जिला होता है शायद कुछ, वहां का देख रहा था। वहां टेम्परेचर 70 डिग्री पार था, ऐसे कुछ करके, 70 नहीं 57-58 ऐसे कुछ करके था। काफी वहां पर पानी का सुखाड़, पानी की कमी, जो वहां पर टैंकर होती है, टैंकर से पानी आता है, पूरा पानी का सुखाड़ पूरा एकदम, जो वहां पर औरतें जाती है तो पानी लाती है, पूरा सुखाड़, मरुस्थल पूरा एकदम भूमि होती है। और वहां पर हर चीज की मतलब कमी हो चुकी है। पानी के अगर बीच से युद्ध होने वाला है अगला, तो पानी की वजह से होगा। और पीने का पानी क्या होगा? पानी पानी ही दिखेगा, लेकिन पीने का पानी नहीं रह जाएगा। पानी है अभी दिख रहा है, समुद्र में दिख रहा है, गांव में भी आ रहा है तुम्हारे 4 बार, लेकिन पीने वाला पानी थोड़े है, पी सकते हो पानी। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? पानी की दिक्कतें होगी, बहुत सारा पानी की दिक्कत होगा। पीने का देखेगा पानी की पानी है, लेकिन पानी का दिक्कत होगा, बहुत होगा। तो वहां हम देख रहा था कि पानी बहुत सारा आप जैसे लड़कियां और औरत जा जाकर बहुत दूर से पानी ला रही है। और वहां पर एक पंजाब से शायद उधर राजस्थान तक एक नदी भी चलती है, तो उस पानी वो नदी का पानी पी रहे हैं, तो
खजली हो रहा है, दिवाई हो रहा है, चमर रोग हो रहा है, बहुत सारे रोग भी हो रहा है उसे। तो हम सब ऐसा कोई पानी पियेंगे तो रोग भी होगा। हमारे जैसे भी जो पानी आ रहा है अभी बाढ़ क्षेत्र का, ये पानी अगर और भी 5 से 10 20 बार आ जाए तो हम सबको भी अंदर रोग पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पानी क्या है, कचरा है। क्योंकि हम भारत में एक मान्यता मान चुके हैं गंगा जी, और गंगा माँ माँ मान मान कर इनको इतना गंदा कर दिए हैं कि खुद मतलब कि अब हम लोग मतलब इनसे रोग होने वाला है। क्योंकि देखो, जहाँ ये धर्म नहीं माना जाता है ना, गंगा माँ, अमेरिका चले जाओ, विदेश में, वहां का पानी जो साफ होता है इतना कि पी सकते हो। यहाँ पीना छोड़ नहा नहीं सकते हो। नहा सकते हो इस पानी में, जो पानी आ रहा है इसमें तुमको रोग होना ही होना है, खजली दिनाई सब कुछ होना ही होना है। तो यही चीज समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम सब बात करेंगे। मीट उट कुछ तुम सब मुर्गा मीट उट सब खाते हो सब? देखो शर्माना नहीं है, नो लजाना है। हाँ? खाते हो ना? और सब तुम सब देखो, नहीं सर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने ऐसे बोल दे कि मतलब नहीं खाते हैं। तो ये हम देखो, हम सब बात करेंगे। देखो तुम खाओगे मीट, मीट पर हम बात करेंगे कि मीट का इफेक्ट क्या है, उसका क्लाइमेट चेंज से क्या मतलब हानिकारक है, क्या मतलब दिक्कत है। देखो उस सब कुछ चीजें हम बताएंगे। आज देखो हम सब वीडियो बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ रहा है, इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि देखो यूट्यूब पर इतना कंटेंट खराब खराब ऐसा कुछ डाला गया है, जो हमारे बात कर रहे हैं, जो सिंगर हुआ, क्रिकेटर हुआ, जो उससे रिलेटेड, कि हम सब इस चीज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आज हम सब पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, बहुत सारे टीचर को मालूम नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो क्या वजह हो रही है? क्योंकि हम सब वही कंटेंट में फंसे हुए हैं, तब तो ये कंटेंट तक हम आ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें हम सब क्या कर रहे हैं, इसके जरिए भी हम क्या कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जाने, उत्साहित हो, इस चीज को हम सब समझे। मीट कंजम्पशन कौन कौन करता है, मतलब खाना कौन खाता है? शर्माने के, देखो शर्माओ मत, उस पर इफेक्ट बात करेंगे। कल से धीरे धीरे छोड़ेंगे उस चीज को। हाथ उठाओ थोड़ा सा। सभी लगभग सभी खाते हैं, ठीक। एक बार मुर्गा पर हम बात कर रहे हैं। मुर्गे खाते हो ना? और कुछ गाय भैंस? क्योंकि हम सब गाय भैंस नहीं खाते, क्योंकि हम सब गाय को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। लेकिन यही हम लोग माँ मानते हैं इनको, दूसरे कोई। अब जानते हो विश्व में कितना गाय कटती है एक दिन में? 300 बिलियन। 300 भले मिलियन कटती है। अब सपोज करो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। और एक दिन में कितना कट रही है? 300 मिलियन। मुर्गा कितना कटता है? 65 बिलियन कटता है एक दिन में। पूरा वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, भारत का भी कटता होगा बहुत। उसे थोड़ा सा आ जाना मतलब घटाकर, तो उस पर बात करना जरूरी है। मुर्गा खाने से क्या दिक्कत हो रही है, इस पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। जो मुर्गा होता है ना, खाने में दिक्कत नहीं है। जिस दिन कटता है उस दिन उससे कोई नुकसान नहीं है। जिस दिन हम सब पैदा करते हैं ना मुर्गा, अच्छा बताओ, एक दिन में अगर 65 बिलियन कट रहे हैं वर्ल्ड में, तो क्या प्रकृति पैदा कर रही है कि हम सब पैदा कर रहे हैं उसको? हम सब पैदा कर रहे हैं ना। प्रकृति तो भाई लिमिटेड है, यहाँ पर जमीन भी लिमिटेड है, रिसोर्स भी तो लिमिटेड रखेगी। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड बना रहे हैं इस चीज को। तो एक ध्यान रखना कि जो हम सब ये मुर्गा इतना कट रहा है, ये कट कैसे रहा है? हम सब पैदा कर रहे हैं, मुर्गा फार्म फार्म भी खोल चुके हैं हम सब। इसमें खाने में क्या दिक्कत है? देखो जब पैदा होता है ना, उस वक्त से हम दाना खिलाते हैं ना। अच्छा बताओ, भारत में जो खेती हो रही है 70% खेती, 100% मान लो 100% खेती होती है, सपोज करो। लेकिन 70% में से घटाओ, खेती किस चीज की होती है? जानवरों को खिलाने के लिए। क्योंकि हम जानवर को 1 किलो अनाज, 1 किलो मांस खाने के लिए कितना खिलाते हैं? बहुत सारा खिलाते हैं उसको। होती चुकी से अगर सपोज करो होती चुकी से पाल रहे हैं इसको, और 2-4 किलो को बनाना है, तो कितना अनाज खाएगा वो? खाएगा ना, बहुत सारा खाएगा। वो बताओ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बहुत सारा उत्सर्जित करेगा नहीं करेगा, छोड़ेगा? तो बताओ वो कार्बन डाइऑक्साइड, और भारत पर बोले ना कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइल ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो है, ओजोन है, मीथेन है। कोयला से क्या निकलता है? अधिक मीथेन निकलता है। जब कोयला के प्राकृतिक रूप से क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। गाय भैंस की जो जुगली करते हैं क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। तो हम मुर्गा खाने में क्या करते हैं, अति चूके से पालते हैं, इतना चू में कितना गैस छोड़ देता है, कितना उत्सर्जित करता है। उसके वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस अधिक हो जाता है। इसी की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। और वही गैसें ना पकड़े, रेडिएशन निकल जाए, तो क्या होगा? मौसम शांत होता है। तुम सबको एक पिछले थोड़ा सा जाना, आज से कोरोना कब आया था? 20 में। 20 जब लॉकडाउन लगा था तो कैसा मौसम रहा था, मतलब मौसम था? बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था ना। जब लॉकडाउन लग गया था मौसम, उस वक्त मुर्गा भी खाना बंद हो गया था। मुर्गे खाने से कोरोना होता था ना। मौसम कैसा था उस वक्त? अच्छा दिखाई दे रहा था ना। लेकिन फिर शुरू हुआ था, कैसा पोल्यूशन हुआ, हो रहा है ना, दिक्कतें हो रही है ना।
इसी चीज को समझना है। मुर्गा खाने से देखो, जिस दिन कट रहा है उस दिन कार्बन डाइऑक्साइड एक ही दिन नहीं छोड़ देता है, पैदा हो रहा है भाई, तो छोड़ते छोड़ते हो रहा है ना। तो अति चिकित्सा करने में कितना उत्सर्जित कर रहा है, कितना अन्न खा रहा है। वो मुर्गी फार्म से भी देखते हो कितना गंध आता है ना। तो ये सब मीट कंजम्पशन हम सब कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कार्बन उत्सर्जित हो रहा है। और कार्बन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत खराब होता है। जो इसका मतलब इससे जो मतलब क्लैरिटी पड़ता है, घटना पड़ती है, बहुत खराब पड़ती है, हम पर असर बहुत पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे हम सब, खाना से छोड़ेंगे। देखो हम अगर दुकान पर जाएं, बाजार में, जाने के बाजार, और जिस बाजार पर जाएं बोले कि नहीं मुर्गा नहीं बेचना है आपको, और मतलब कि बंद कर देना है, दुकान वाला बंद करेगा। लेकिन आप सबको हम बोल देंगे कि नहीं खाना है, तो दुकान वाला बंद कर देगा ना। क्योंकि हम जब खाना बंद कर दें तो दुकान वाला बेचेगा ही नहीं। अगर मान लो कि बोला जाए, एक बात समझो कि अगर हम कहे कि नहीं, हम एक नहीं होता है कि हम गैस पकड़ लिया है, उसका मॉलिक्यूल मतलब अणु जो होता है पकड़ लिया है, इसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो तो ये नहीं समझेंगे। लेकिन क्या बोलेंगे, और अगर बारिश नहीं होगी तो बोलेंगे कि नहीं नहीं, कीर्तन कराओ, भजन कराओ, पूरा गांव से चांदा काट लो कि बारिश हो। होता है कि नहीं होता है, भगवान को पूजा करो। अभी कितने लोग बाढ़ आया होगा तो लड्डू चढ़ाते होंगे, गंगा जी चले जाए। ऐसा कुछ होता है क्या, ग्लेशियर पिघलता है यार, ग्लेशियर दो दो विलुप्त हो चुके हैं अपना, पिघल रहा है। जितना टेम्परेचर पड़ेगा उतना ग्लेशियर पिघला। ग्लेशियर के नीचे एक धरती का परत होता है, वो ग्लेशियर तो पिघल जाएगा, लेकिन धरती के जो अंदर पानी क्या होता है, शोषित करता है ना, उसके वजह से जितना शोषेगा उतना मतलब क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। तो इससे ये सब चीजें क्या हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अभी तुम सब बहुत सारा देखोगे कि पंजाब का कुछ कुछ घटना सुनी होगी, हाल ही का है। अगर हम सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। द गया ना। जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जीडीपी यही नहीं कहोगे कि कोयला का जितना और मतलब खनन करो, निकालो कोयला को, और मतलब धसे। अब बताओ बेचारे जो राजस्थान, जो झारखंड का जो धनबाद है, धनबाद धनबाद में इतना कोयला निकाल दिया कि घर जो नहीं होता है कि कोयला का कहीं और सुरंग है, घर भस रहा है, छत गिर जा रहा है, क्योंकि अंदर अंदर निकाला जा रहा है उसको, और पूरा भस रहा है। वो कहाँ प्लान करेंगे अब सब, उनका बताओ सब, मतलब अपने जीवन में अब स्टैंड लेने में कितना समय लगेगा। बच्चे को तो एजुकेशन, वहाँ के बच्चे को हम देख रहे हैं कि जो भी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोयला जो बारूद से नहीं, बारूद से ढूंढाया जाता है कोयला को, जो कोयला को जो हेटी जाता है बारूद से। और क्या होता है कि कोयला बुटर बुटर के दुकानें पे ले जाते हैं बेचने के लिए। वो का एजुकेशन वहाँ कर लेके का भारत का मतलब अच्छा विकास होगा। और वहाँ का जो भी बहुत सारे घर नुकसान भी हो रहे हैं, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका नीचे से जमीन को खनन कर दिया जाए, निचोड़ लिया जाएगा, तो फंसेगा ही फंसेगा। तो अंदर अंदर क्या होता है, सुरंग बना देते हैं, घर बच जाता है। सरकार यही चाह रही है कि वहां के लोग भाग जाए, उनका कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। भाई घर, मेरा घर भस रहा है सरकार की वजह से, कोयले की वजह से, सब कुछ की वजह से, कंपनी की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। तो हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अभी अपने भारत में बता रहा हूँ कि तुम्हारा बिहार में शायद मिला है, शायद हाल ही में, मैं इतना नहीं पढ़ा इस चीज पर। मैं रोज सोचता हूँ कि जितना हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जितना आज प्रलय की वजह से जितना कुछ हो रहा है, उस चीज पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं उतना ढंग से नहीं देखा, शायद आपको मोदी जी ही बिहार में जंगल दे दिए हैं, तो वो अडानी है शायद, उनको देखो। और बताओ, जंगल से आज बताओ, हम सब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, क्या होता है, वृक्ष लेता है, फल के रूप में हम सबको दे देता है। जंगल ही नहीं रहेगा, पेड़ ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ले पाएंगे हम सब। मतलब सरकार क्या कर रही है, हम सब सरकार को सपोर्ट करेंगे ना। अभी बिहार के बोल रहे थे ना कि ऐसा औरत बेचारी गई थी मतलब आंदोलन में, तो उनको मालूम नहीं कि किनको कौन कौन गाली दिया है। सब थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज करते हो तो जानते होगी। हाँ हाँ, वो औरत थी, उनको मालूम नहीं था कि कौन गाली दी। बताओ, जो और बाद में बोला गया कि तुमको बुलाया गया है जमीन को लेकर मीटिंग में, ये सब के मीटिंग में। तो देखो हम सब क्या रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, नहीं जानेंगे, तो क्या होगा, दिक्कतें होगी। और हम सबको यही होगा, छोटे छोटे लालच दिखाकर पूरा मार दिया जाएगा यहाँ से। और देखो ये सब बड़े लोग क्या करेंगे, दूसरे देश पलायन कर लेंगे या मंगल पर चले जाएंगे। दिक्कत होने वाली इस धरती पर हमारा है। ऑक्सीजन से मरेंगे हम, बाढ़ क्षेत्र से मरेंगे हम, इसके बाद टेम्परेचर गर्मी में मरेंगे हम। बोले ना कि आने वाला समय में हमारे पापा जो किसान हैं खेत में काम नहीं कर पाएंगे। अभी देख लो, अभी खेत में काम करने योग्य अभी मौसम हुआ है, और हम चाहे खेत में काम कर ले, मौसम हुआ है।
एक बोझा घास लाने में हमारा पसीना पूरा छूट जाएगा। हुआ है। तो अभी बताओ, ये दशहरा का, ये ठंड का मौसम शुरुआत होने वाला है, विंटर का, क्या होना चाहिए? ठंड होना चाहिए। क्लाइमेट रहना चाहिए, अभी बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, डिग्री सेल्सियस। अभी बताओ 48 डिग्री होता था, अब 1.5 डिग्री। एफसीसी का रिपोर्ट आया था, जो हमारे रिसर्च करते हैं वो चिल्लाते हैं, राजनेता सुनता ही नहीं है, क्योंकि जनता को चाहिए नहीं। वो बोल रहा था कि 1.5 डिग्री जो है 2025 हमको 30 में कम करना है, वो 25 में ही हो गया। 4-5 डिग्री, 3-4 डिग्री और बढ़ जाएगा 30 तक। ऐसा बोला जा रहा है कि एक जो हम रिपोर्ट ही पढ़ रहे थे, शायद सरकार एक आईटी था, डेटा था कि जो 30 तक था, 30 तक बता रहे हैं, 50 तक है जो खेती का, जो फसल का, तो कम से कम 20% कमी हो जाएगी। 80 तक 50% कमी हो जाएगी अनाज में। बताओ, पंजाब जैसा उत्पादन जो अनाज का था, ढह गया, भस गया, 80 हो गया, दह गया, क्या मतलब अनाज की कमी होगी कि नहीं होगी? खाने की कमी होगी। और हम सब क्या कर रहे हैं? और जानवर को खिला रहे हैं। और बताओ, एक देखना, हम सब दूध भी खा रहे हैं, गाय को खा रहे हैं ना, करा रहे हैं। हाँ? और ब्रीडिंग करा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। बात को समझना होगा। समय में तैयार कर रहे हैं और कम समय में तैयार। और बताओ, गाय भी हम उनको कट रही है 300 मिलियन। तो इस पर सोचना होगा कि हम सब तो गाय को, एक गाय रखते हैं गांव में, 2 गाय रखते हैं, उसको फिर से बच्चा देती है, फिर हम धोते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर बच्चा दे। लेकिन ये सब कलकत्ता जो होता है, शहर में होता है, जो डेयरी फार्म चलाते हैं, उसमें वो नहीं होता है। गाय को खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद गाय को अच्छे से तैयार करके कटवा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब तैयार किया जा रहा है। तो इस सब चीजों पर हम सबको समझना होगा। और गाय से जो जूली कर रही है, मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस क्या है? बहुत खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी क्या होता है? खतरनाक होता है। तो इस चीज को हम सब क्या करेंगे? अगर इस चीज को हम, क्यों तुम सबको बीच में बोल रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में चुनाव होता है, चुनाव होता है ना, चुनाव प्रधान तो नहीं कुछ करेगा, मुखिया आग लगा दूं। और आग लगाना बुझाना मेरा काम नहीं है, वो आग लगते रहना चाहिए। जिस दिन बुझ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा यही काम है कि क्लाइमेट चेंज की नहीं होता है कि आग तुम्हारे अंदर लगा दूं और तुम इस पर पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो क्या और चीज हो रही है। इस चीज पर जो भी हमारे विधायक सांसद आ रहे हैं, इनको क्या चीज पर वोट देते हैं हम सब? जाति के नाम पर? नहीं, विकास तो हम देते नहीं है। जाति, हमारे अंदर जाति ज्यादा चलता है कि हम इस जाति के हैं, हमारा इस जाति का जो उम्मीदवार उठा है इसको हम वोट देंगे। होता है कि नहीं होता है? जाति के नाम पर ज्यादा वोट दिया जाता है। लेकिन हम सब, क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा होना चाहिए, जाति मुद्दा नहीं होना चाहिए अब चुनाव में। क्योंकि देखो, हम कितना भी चिल्ला ले, हमारे आचार्य प्रशांत गुरु जी है, वो कितना भी चिल्ला ले, वो अकेले इंसान अपना मतलब हक का काम कर रहा है, और अपना हक का काम जितना हो सके उतना फैला भी रहा है। हम सब भी उनसे जुड़े हुए हैं, राकेश भैया जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं, सब उनका बात सुनते हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। और 2030 मिशन भी है सब, कि 2030 तक आईपीसीसी चिल्ला रहे भाई कि 2030 तक इस चीज को हम सब, जितना ग्रीन हाउस गैस है, गैसों को कम नहीं किए तो क्या होगा? आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो इस चीज को हम रोकने के लिए क्या करेंगे? अभी मतलब तो नेता से बात करेंगे, जो भी हमारे देश के राजनीति है वही कुछ कर सकती है। नहीं तो हम सब कितना भी चिल्ला लें, हम आम जनता तक पहुंचा दे, आम जनता समझ भी जाती है। बड़े लोग हमसे तो नहीं समझेंगे। जो भाई जिसके पास प्राइवेट जेट है वो तो हमारे बात नहीं ना सुनेगा। किनका बात सुनेगा? प्रधानमंत्री की बात सुनेगा वो। और प्रधानमंत्री बोल दे कि तुमको प्राइवेट जेट से नहीं उड़ना है अपने पर्सनली, तुमको भी एक जो यात्री वाला एयरप्लेन होता है उसमें जाना है। हाँ, मिडिल क्लास एरोप्लेन। हाँ, जो सब कोई जाते हैं उसमें तुमको जाना है, तो फिर उसका ही बात मानेगा ना। वो खुद के प्राइवेट जेट से नहीं जाएगा। अब जैसे हम सब, क्या होता है कि एक पर्सनली नहीं होता है कि 5 गाड़ी 6 गाड़ी, हमसे भी बोला जाए कि तुम 2 ही गाड़ी चला सकते हो, 1 ही गाड़ी खरीद सकते हो। इस पर भी सरकार नियम लगाए कि हमको, जब हम गाड़ी खरीदे जाए तो हम 2 ही गाड़ी खरीद सकते हैं, 1 ही गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसे कोई 20 भी गाड़ी खरीद रहा है, 10 गाड़ी खरीद रहा है। नेता कितने गाड़ी चलते हैं मालूम है? 5-6 तो कम हो गया। जो 10 15 20 गाड़ी उसके पीछे होती है, और 10 गाड़ी पीछे गाड़ी, समझ रहे हो कितना वो सब की चीज के बारे में तुम उस चीज को प्रयोग कर रहे हो? लोग को जनता को बुर्बक बनाने में, लोग को जनता को भरमाने में, जनता को उस चीज को दिखाने में कि जो जनता की कोई मतलब की काम ना हो। हम सब यही ना हो रहा है कि भाई पैसा पर फुसल जा रहे हैं, 200-300 को, 400 को, इसके बाद जाति के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे अब एक ही मकसद होना चाहिए, हम सब युवा है, और हमेशा एक भगत सिंह को लेकर चलना। क्योंकि वो 23 साल की उम्र में इस देश का नाम बहुत कुछ करके गए थे। और यहाँ पर फोटो भी लगा होगा उनका, देखो कहीं लगा है नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद का है। तो उनका मतलब एक उनसे सीखने का हमको जरूरत है, भगत सिंह का। और चीजें हम सबको अंदर से उत्साहित करना है, चीजों को समझना है। क्लाइमेट चेंज पर और जाकर पड़ेंगे। और जैसे देखो, पानी का हम बोल रहे हैं ना, पानी का विश्व युद्ध होने वाला है।
अभी ट्रेनों में जा रहे हैं, सब पानी खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? शहर में जहाँ जा रहे हैं, मैं इलाहाबाद पड़ता था पहले, वहां पर नहाने सिर्फ नहाने में पानी यूज होता था, और बहुत सारे लड़कों को पानी नहाने से भी बहुत सारा दिक्कत होती थी, बीमार पड़ना, फटाक से तबीयत खराब हो जाना, घर आना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है। और उस पानी भी जाते थे हम लोग क्या रोज का 50 रुपया 60 रुपए का पानी खरीद कर पीते थे। तो पानी की कितना दिक्कत हो चुका है। अभी तुम्हारे अंदर बोल रहे थे ना कि बाढ़ और भी बहुत सारा आ जाएगा ना, तो यही पानी मतलब क्या होगा, दूषित हो जाएगी। पानी दूषित होगा तो तुमको भी पीने में दिक्कत होगा, पानी खरीद कर पीना होगा। अभी हम सब पानी क्या होता है, जो अच्छे घर के हो गए हैं, थोड़ा सा पैसा वाले फिल्टर का पानी पीते हैं, नॉर्मल घर के ही कल का पानी चला रहे हैं, तो जान रहे हैं कि भाई पानी दूषित हो चुका है। तो ये चीजें अब सब हमको समझना होगा कि सब चीज किस चीज से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इसका कारण कौन है? हम सब है। हम सब कोयले यूज कर रहे हैं, हम सब फैक्ट्री का। अब देखो फैक्ट्री में क्या होता है ना कि जितना कचरा होता है, क्या होता है, सब बाहर प्रदूषित कर देते हैं गंगा जी में। अभी तुम कहाँ, गुजरात में चले जाना, गुजरात के सूरत, वहां फैक्ट्री है या धुआं, तुम ऐसे चेहरे निकल कर मतलब बाहर निकल जाओ तो पूरा काला पड़ जाता है शरीर पर, पूरा काला धुएं की वजह से पूरा। उसको सरकार माना ही नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को वहां से क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और वो 5 बार दिन में 5 बार ड्रेस बदल रहे हैं, 5 गाड़ियां बदल रहे हैं, बावन भोग खा रहे हैं, उनको फायदा हो रही है, लेकिन हम सबको क्या हो रहा है, नुकसान हो रही है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीजें मतलब कोयला की मतलब बिजली आ रही है तो इसको सोलर प्लेट भी लगाओ यार। सरकार तुम किस चीज पर काम कर रहे हो, भारत में किस चीज पर काम कर रहे हो तुम? सिर्फ यही जाति के नाम पर और मतलब कि एक दूसरे को लड़ाने पर। तुमको जब लग रहा है कि कोयले की वजह से हमारे भारत में नुकसानी हो रही है, कुछ जो एरिया क्षेत्र है जो कोयले की वजह से खनन करने की वजह से धंस रहा है, बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे 200-400 गांव खत्म हो रहा है, 200-400 गांव दूसरे गांव में जाकर प्लान कर रहे हैं, उनको स्टैंड लेने में समय लगेगा, उनको बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समय लगेगा। क्या हम उस पर काम नहीं करेंगे? हम सपोज कर रहे हैं कि खवास में बाढ़ क्षेत्र आ रहा है, इस पर काम नहीं करेंगे हम सब? यहाँ पर बाढ़ क्षेत्र आने की वजह से बहुत सारे लड़कों को एजुकेशन में कमी हो रही है, शिक्षा लेने में कमी हो रही है। बाढ़ क्षेत्र की वजह से यहाँ पर जो पानी जो धरती है वो दूषित हो रही है, जो रोग फैल रहा है, वायरस हो रही है। तो इसकी वजह से हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार में रहकर सिर्फ यही बात करेंगे कि वोट दो, हाथ जोड़ रहे हैं और मतलब काफिला निकाल देंगे, यही सब बात करेंगे सब। तो हमारा क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारा यही मुद्दा होना चाहिए कि जब चुनाव में जब भी नेता हमारे घर है, हम सब घर पे भी बात करेंगे कि जो बारिश हो रही है, भगवान का ये मान्यता छोड़ो कि बारिश को भगवान को पूजा पाठ करेंगे तो बारिश आएगी, सुखाड़ खत्म हो जाएगा, ये सब मान्यता खत्म करना है। क्योंकि सब तुम जाकर इसके पीछे साइंस पढ़ना, और ये इस पर हम वीडियो भी बनाए, बारिश क्यों होती है, बारिश के पीछे कारण क्या होता है। इसके बाद जो क्या होता है कि सुखाड़ पड़ जाता है, सुखाड़ में भी हम सब क्या होता है कि भगवान को मानने लगते हैं कि भगवान को एकदम क्या होता है कि पूजा पाठ करेंगे तो कहीं घुसा हुए हैं तो बारिश होगा। तो ये सब दिक्कतें बहुत सारे हो रही है, और हम सब मान्यता जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मानने में ही हम सब क्या हो गए, बर्बाद हो जाएंगे। और ये क्या होता है, आम लोग मानते हैं, हम सब जैसे आम इंसान। तो ये सब चीजों को पढ़ना है। और चीज क्लाइमेट चेंज पर और मैं बात कर रहा हूँ लेकर इन सब का जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या भी हम सबको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और सपोज करो अगर हम भारत में अगर 5 लड़के 5-6 लड़कियां ऐसे पैदा ही करते रह जाए तो उसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो पेड़ तो बचा नहीं है, अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो कहीं वहां से तो कुछ लेकर आया नहीं हूँ, यही सब ना प्राप्त करेंगे हम सब। पृथ्वी क्या है, रिसोर्सेस है, संसाधन है, एक मतलब लिमिटेड है। और हम क्या है, आ रहे हैं तो फिर हमको रोड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, इसके बाद खाने पीने के भी चाहिए। तो क्या हो रहा है, संसाधन यहाँ से लेंगे ना हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब घर में भी समझाएंगे कि जो क्या होगा जनसंख्या की, क्लाइमेट चेंज से जनसंख्या की क्या कमी है, मीट कंजम्पशन से क्लाइमेट चेंज के क्या नुकसान है, ऐसे से पढ़ेंगे। पूरा कोयला से क्या मतलब क्लाइमेट चेंज का नुकसान है, इस चीज पर टॉपिक पर जो जब जानेंगे हम सब ना, तो इस चीज को और तरीके से और अपने घर में जो भी हो रहा है उसको बताने की कोशिश करो, दोस्तों में बताने की कोशिश करो। देखो मेरा धर्म कभी नहीं, मतलब मेरा ये हक नहीं है कि मैं ही पूरा भारत को बताऊं, मैं ही पूरा गांव में जाकर बताऊं, मैं ही पूरा कोचिंग संस्था बताऊं। ये तुम सब का भी मतलब बन रहा है कि नहीं, कर्तव्य बन रहा है कि तुम जिस दोस्त के साथ बात कर रहे हो, जिस लड़की के साथ बात कर रहे हो, भाई के बहन जिससे भी बात कर रहे हो, उसको क्लाइमेट चेंज का एक बार कीड़ा डालो उसके अंदर, क्लाइमेट चेंज होता क्या है उसको भी थोड़ा सा बताओ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी टेम्परेचर पड़ रही है, ये गर्मी में झेल रहे हो। अच्छा बताओ, बड़े लोग एसी में रह जाएंगे, तुम एसी में बड़े लोग रह जाएंगे ना, तुम बताओ टेम्परेचर झेल रहे हो कि नहीं झेल रहे हो? एसी होती तो हम लोग भी ठंड होते, लेकिन एसी तो है नहीं। आने वाले समय में कितना प्रॉब्लम होने वाला है, अभी से लगा लो ये चीजें,
और देखो फसलें भी क्या हो रही है आज, मतलब ठंड पड़ना चाहिए कब और कब पड़ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सपोज करो कि अभी गर्मी पड़ना चाहिए तो ठंड उस पर पड़ रहा है, ठंड उस पर पड़ रहा है तो गर्मी इस पर पड़ रहा है, बरखा अभी होना चाहिए तो उस पर बरखा हो रहा है, मतलब उसका टाइम एने ओने हो गया है, हो गया है ना। अभी फसल तुम लोग का तो मतलब इधर खेती होती नहीं होता है क्योंकि बाढ़ क्षेत्र आ जाता है पूरा, उस तरफ हम सबका खेती होता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये सब क्या होगा, नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रही है सब कुछ। क्या है एक बार बताओ, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है ना। और किसी को कुछ प्रश्न, देखो प्रश्न पूछोगे तो और सब बताएंगे, अपने मुंह से हम कितना वक्त रहता है। कुछ प्रश्न पूछो, देखो लजाओ शर्मा मत, माइक भी दे तुमको सबको ऐसा, माइक देखो विकी, हाँ तुम सब जिनको बोलना है बोलो भाभी। देखो शर्मा, देखो हमको क्या समझते हो, अपना भाई समझो, टीचर नहीं। और हम आए हैं इस देश के एक क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए, और शायद हमको समझ मतलब पहचाने हो, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। पूछो ना कि क्लाइमेट चेंज से थोड़ा सा हम लोग रिलेटेड करें और उस पर बात करें। देखो हम सब पढ़ रहे हैं, पूछने में शर्माओ मत, पूछो ऐसा पूछो ना कि मीट कंजम्पशन, कुछ कुछ तो ऐसा प्रश्न डालो जिससे हम सब बात करें उस टॉपिक पर। या अपने में उसको दो फिर उसको दो, और कुछ भी पूछो, ऐसा शर्माओ मत। सब देखो हम सब, दो माइक इधर दो, दो माइक दो अभी, इनको दे दो। का थूक रहे हैं तो हाँ। पुल का कमजोर हो रहा है, हाँ तो वही वो क्या है। देखो मतलब पुल पर गुटका थूक रहे हैं, हाँ, और उससे क्या हो रहा है, वो पुल कमजोर हो रहा है। पुल कम नहीं, गुटका थूकने से पुल कमजोर कैसे हो जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा उधर, हाँ ये कहो कि भाई पोल्यूशन फैला रहे हैं, उस चीज को पोल्यूशन फैला रहे हैं तो कचरा तो दिख ही रहा है सब। और पुल कमजोर होने की वजह से बहुत सारा दिन ब्रिटिश के सरकार में बना हुआ है पुल। हाँ और ब्रिटिश के सरकार में बना हुआ पुल, तो उसको भाई जो भी देखो ब्रिटिश के सरकार में जो बना है चीज, उसको सरकार हम क्या कर रही है, थोड़ा सा ऊपर से रिपेयरिंग कर देती है, हाँ उस पर काम थोड़ी कर रही है। ना, हमारे यहाँ जो रोड बनता है उस पर क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग करती है, उसको थोड़े बना देती है अच्छे से। तो ब्रिटिश के सरकार से बना हुआ है पुल, हाँ उस पर क्या करती होगी, रिपेयरिंग करती होगी थोड़ा सा, हाँ वो भी नहीं करती होगी। ना, बहुत सारे स्टेशन है, जाओ रेलवे स्टेशन, अभी जो वही रेलवे हावड़ा रेलवे स्टेशन होगा हाँ ब्रिटिश के सरकारी में क्या है शायद। तो बहुत सारा ऐसा डिजाइन है कि ब्रिटिश सरकार का ही अभी बहुत कुछ चल रहा है भारत में। ब्रिटिश सरकार रेलवे स्टेशन, बहुत सारा ऐसे मतलब कला बनाकर घर भी गई है, ऐसे कुछ कि जो भी चल रहा है अभी ब्रिटिश सरकार का। और कोई क्वेश्चन। जैसे कि पंजाब में बहुत बाढ़ आया है, उधर उधर सभी लोग परेशान हैं, तो उधर का शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज नहीं समझ रहे हो तो क्या क्या कहा देखो जाएगा? यही तो रिसर्च हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को सरकार आज हमारे क्लाइमेट चेंज पर बात क्यों नहीं कर रही है। रिसर्च हुआ है कि क्लाइमेट चेंज पर मतलब सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। यही रिसर्च हुआ है कि भाई जनता को चाहिए नहीं, हमने बता रहे हैं ना कि हम अभी टीचर का नाम लेंगे, एक टीचर के पास गए थे, उनसे एक दिन पहले बात हुआ कि हम आकर क्लाइमेट चेंज पर हम सब बच्चों से अच्छे से बात करेंगे। टीचर ने उस लड़कों से बोल दिया कि हमको बुलाया कि ठीक है आना बात होगा, लेकिन लड़कों से मानसिकता में डाल दिया कि ना क्लाइमेट चेंज से तुम सबको कुछ मतलब है ना हमको मतलब है। जो बताओ कि इंसान, तुम एक सोनम वांगचुक ऐसे कुछ करके जो लद्दाख में, लद्दाख है ना राकेश भैया, लद्दाख में वो मतलब क्लाइमेट चेंज फास्ट करते हैं, मतलब कि मैंने ना होता है कि धारणा आंदोलन करते हैं, मतलब पास वाला, उनको जो आम जनता है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आम जनता इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। और जब आम जनता नहीं जानेगा, जब हम जागरूक नहीं होंगे, तो कैसे करेगा सरकार इस पर क्लाइमेट चेंज का बात। तुम जब जागरूक हो जाओगे, जब तुम्हारे घर नेता आएंगे, विधायक आएगा तुम्हारे गांव में, जिस दिन बोला जाएगा, विधायक भी बोलता है ना मंच पर चढ़कर किसी को कुछ बोलना है, जैसे हम पूछे, तुम उस वक्त बोलोगे उठकर कि हमको क्लाइमेट चेंज पर बात करना है, और क्लाइमेट चेंज पर आप जानते हैं कुछ